आज बेंगलुरु में चल रहे एरो इंडिया 2023 के दूसरे दिन राजनाथ सिंह होस्ट करेंगे डिफेंस मिनिस्टर कॉन्क्लेव। 32 देशों के रक्षा मंत्री होंगे शामिल। इस कॉन्क्लेव में रिसर्च एंड डेवलपमेंट, हथियारों की निर्माण क्षमता जैसे मामलों पर सहयोग को लेकर होगी बातचीत। इस कॉन्क्लेव में ट्रेनिंग, समुद्री सुरक्षा और डिफेंस के संसाधनों में बढ़ोतरी को लेकर कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। कॉन्क्लेव का लक्ष्य है प्रधानमंत्री के विजन मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड को आगे ले जाना। बेंगलुरु में आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे ने कहा कि 8 से 10 सालों में भारतीय वायुसेना स्वदेशी हथियारों से जंग लड़ने में हो जाएगी सक्षम। प्रयागराज में राहुल गांधी का दौरा हुआ रद्द, तकनीकी कारणों के चलते बनारस में नहीं उतरने दिया गया राहुल का चार्टर्ड प्लेन। बाबतपुर एयरपोर्ट से सड़क मार्ग से प्रयागराज जाने वाले थे राहुल गांधी। आज कमला नेहरू ट्रस्ट की बैठक में राहुल गांधी को करनी थी शिरकत। कांग्रेस नेता अजय राय ने कहा, तकनीकी खराबी के बाद कहना प्रबंधन का झूठ। आज वाराणसी में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी मौजूद थी। अजय राय ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा शर्मनाक है बीजेपी का रवैया, इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम। दौरा कैंसिल होने पर कन्नूर लौटे राहुल गांधी का कांग्रेस कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने किया भव्य स्वागत। इंदौर में विकास यात्रा में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की शिरकत। कहा, मैंने संकल्प लिया है कि हर खेत तक पहुंचेगा नर्मदा का पानी। इंदौर में G20 सम्मेलन के तहत आयोजित होने वाली कृषि प्रतिनिधियों की बैठक में पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। कहा, पूरी धरती हमारा परिवार। अगरतला में मुख्यमंत्री माणिक साहा ने किया डोर टू डोर कैंपेन। मुख्यमंत्री ने कहा, आम लोगों से मिलकर करता हूं सीधी संवाद। सासाराम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का काफिला गुजरने के लिए रोक दी गई एम्बुलेंस। मरीज को तड़पता देख स्थानीय लोगों ने किया विरोध। गांधीनगर बस स्टैंड पर मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने नई बसों को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। फूलों से सजी बसें हुई रवाना। मुरादाबाद की एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट ने शजलैट मामले में आजम खान और अब्दुल्ला आजम को सुनाई 2 साल की सजा। शिरडी में साईं बाबा के दर्शन करने पहुंचे केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत। कहा, यहां आने से मिलती है सकारात्मक ऊर्जा। पुणे में छिंदवाड़ा में आयोजित महाविकास अघाड़ी की रैली में आदित्य ठाकरे और अजीत पवार ने की शिरकत। अजीत पवार ने जनसभा को संबोधित किया। राजस्थान में पुलिस विभाग में हुआ बड़ा फेरबदल, 75 आईपीएस अफसर के हुए तबादले। कठुआ में डोगरा स्वाभिमान संगठन पार्टी ने पदयात्रा कर चलाया जनसंपर्क अभियान। लखनऊ में G20 सम्मेलन का आकर्षण बढ़ाने के लिए फारूकवाही लोक नृत्य करवाया गया आयोजन। कलाकारों ने दी शानदार प्रस्तुति। भुवनेश्वर में इसरो ने 3 दिवसीय स्पेस ऑन व्हील्स प्रदर्शनी का किया आयोजन। स्कूलों के बच्चों ने लोगों को रॉकेट के बारे में बताया। भुवनेश्वर में 9वें इंटरनेशनल रेडियो मेले में पुराने रेडियो की लगी प्रदर्शनी देखकर लोगों में ताजा हुई यादें। सिलीगुड़ी में वाइल्ड लाइफ और प्राकृतिक दृश्यों की पेंटिंग की लगी प्रदर्शनी। बड़ी संख्या में प्रदर्शनी देखने पहुंचे लोग। धर्मशाला में नॉर्थ ईस्ट से आया छात्रों का प्रतिनिधिमंडल आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा से मिला। कहा, हमें काफी कुछ नया सीखने को मिला। बेंगलुरु में शुरू हुआ एशिया का सबसे बड़ा एरो शो। प्रधानमंत्री मोदी ने किया उद्घाटन। आसमान में देखा भारत का दम। वायुसेना के येलहंका एयरफोर्स स्टेशन में हो रहा 14वां एरो इंडिया शो। प्रधानमंत्री ने कहा, यह सिर्फ शो नहीं, देश की ताकत। एरो शो के उद्घाटन के मौके पर प्रधानमंत्री ने किया संबोधित। कहा, बेंगलुरु का आसमान समर्थ भारत का साक्षी बना। भारत के सामर्थ्य का प्रमाण हमारी सफलताएं दे रही है। आकाश में गर्जना करते तेजस फाइटर प्लेन्स मेक इन इंडिया के सामर्थ्य का प्रमाण है।
प्रधानमंत्री ने कहा देश आज नई ऊंचाइयां छू रहा है और पार कर रहा है। आत्मनिर्भर होते भारत की ताकत लगातार बढ़ रही है। जो देश दशकों से सबसे बड़ा डिफेंस इंपोर्टर था, वो अब दुनिया के 75 देशों को डिफेंस इक्विपमेंट एक्सपोर्ट कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा आज का भारत फाइटर पायलट की तरह सोचता है, नई संभावनाएं और नए अवसर हैं, इसे जाने नहीं देना। 21वीं सदी का नया भारत अब न कोई मौका खोएगा और न ही अपनी मेहनत में कोई कमी रखेगा। प्रधानमंत्री ने कहा भारत के डिफेंस सेक्टर में बहुत संभावनाएं हैं। नए बजट से रक्षा क्षेत्र और आसमान छुएगा। अभी 10-12 दिन पहले भारत का जो बजट आया है, उसमें मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को मिलने वाले टैक्स बेनिफिट को भी बढ़ाया गया है। इसका फायदा डिफेंस सेक्टर से जुड़ी कंपनियों को भी होने वाला है। प्रधानमंत्री के सामने लड़ाकू विमानों और हेलीकॉप्टर्स ने आसमान में दिखाया गजब का करतब। 5 दिनों के आयोजन में 98 देश ले रहे हिस्सा। प्रधानमंत्री ने कहा भारत उन देशों के लिए भी एक उपयुक्त भागीदार के रूप में उभर रहा है जो अपनी सुरक्षा जरूरतों को पूरा करना चाहते हैं। में कोई कमी रखेगा। $5 बिलियन से ज्यादा के एक्सपोर्ट को, उस आंकड़ों को हमने पार कर लिया है। प्रधानमंत्री ने कहा भारत में व्यापार और निवेश करना आसान हुआ। उद्योगों को लाइसेंस देने की प्रक्रिया आसान बनाई गई। उद्घाटन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, एयरफोर्स और नेवी चीफ भी मौजूद। एरो शो में मेक इन इंडिया की दिखी ताकत। विमानों और हेलीकॉप्टर्स ने दिखाया हैरतअंगेज करतब। आसमान में लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस का पराक्रम, भरी गगनचुंबी उड़ान। एरो शो में दिखा सुखोई 30 MKI फाइटर का दम। आसमान में दिखाई हवाई करतब। लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर और लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर ने खींचा सबका ध्यान। हेलीकॉप्टर ध्रुव का शानदार प्रदर्शन। हवा में विमानों ने बनाए तरह तरह के फॉर्मेशन। लोगों ने तालियां बजाकर हवा में जाबाज लोगों का बढ़ाया हौसला। एरो इंडिया 2023 की थीम है द रन टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटी। कार्यक्रम में 98 देश ले रहे हिस्सा। एरो शो में 809 कंपनियों ने अपने रक्षा सामानों की प्रदर्शनी लगाई। 5 दिनों के आयोजन में रक्षा क्षेत्रों में विकास का प्रदर्शन। 12 साल 2024 तक रक्षा निर्यात में 25,000 करोड़ के लक्ष्य को हासिल करना चाहता है। एरो प्रदर्शनी को कई सेगमेंट में बांटा गया है। एरो शो में एरोस्पेस कंपनियों का व्यापार मेला शामिल। 5 दिनों तक चलने वाले एरो शो की देखने के लिए 16 और 17 फरवरी को आम लोगों की एंट्री मिलेगी। अदानी मुद्दे पर जेपीसी मांग को लेकर जमकर हंगामा। राज्यसभा में 13 मार्च तक स्थगित। अदानी मामले पर सुप्रीम कोर्ट में शेयर बाजार में निवेशकों का हित सुरक्षित रखने पर बहस। केंद्र सरकार कमेटी बनाने को तैयार। शुक्रवार को अगली सुनवाई। संसदीय टिप्पणी के लिए लोकसभा से नोटिस मिलने पर राहुल गांधी बोले अदानी पर मैंने कुछ भी गलत नहीं बोला, लोग चाहें तो कर सकते हैं गूगल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर राहुल गांधी ने अपमान करने का उन पर लगा आरोप। कहा उनके शब्द अपमान करने वाले हैं, लेकिन संसद की कार्यवाही से नहीं हटाया गया। अगरतला के स्वामी विवेकानंद मैदान में प्रधानमंत्री मोदी ने भरी हुंकार। बोले त्रिपुरा में वामपंथियों ने लोगों को समझ लिया है होला। कर्नाटक में कांग्रेस का डोर टू डोर कैंपेन। जनता को सौंपे जाएंगे कांग्रेसी वादा कार्ड। कर्नाटक में कांग्रेस विधायक रामलिंगा रेड्डी का तंज। चुनाव की वजह से राज्य में छोटे छोटे प्रोजेक्ट का भी उद्घाटन कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह। पश्चिम बंगाल में बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी का निलंबन दिया गया वापस। स्पीकर के साथ नोकझोंक की वजह से 28 फरवरी तक कर दिया गया था निलंबित।
कोलकाता में विधानसभा के बाहर बीजेपी एमएलए का प्रदर्शन, सदन के बॉयकॉट करके बीजेपी सदस्यों ने गुस्से का किया इजहार। जम्मू कश्मीर उपचुनाव का रास्ता साफ, परिसीमन को चुनौती देने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में औंधे मुंह गिर गई। जामिया हिंसा केस में दिल्ली हाईकोर्ट सख्त, शर्जील समेत 11 आरोपियों के खिलाफ नोटिस जारी। फोन टैपिंग मामले में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ओएसडी योगेश शर्मा से पूछताछ की। दिल्ली में 5 घंटे तक क्राइम ब्रांच ने दागे सवाल। जस्टिस राजेश बिंदल और जस्टिस अरविंद कुमार ने सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में ली थी शपथ। रांची में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन अस्पताल से डिस्चार्ज, सांस लेने में थी तकलीफ। सिंगापुर से लौटने के बाद दिल्ली में परिवार के साथ नजर आए लालू प्रसाद यादव, आरजेडी अध्यक्ष के तेजस्वी और राबड़ी देवी के साथ खिंचवाई फोटोज। दिल्ली के रामलीला मैदान में हुए विवाद के बाद अरशद मदनी अपने बयान पर कायम, फिर दोहराई वही बात जिसे वो ओम कहते हैं, हम कहते हैं अल्लाह। मदनी की गिरफ्तारी को लेकर यूनाइटेड हिंदू फ्रंट के प्रदर्शन, गिरफ्तारी की मांग। मुस्लिम धर्मगुरु अरशद मदनी और महमूद मदनी के खिलाफ दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज। अल्लाह और ओम पर अरशद मदनी के बयानों पर छिड़ा धर्म युद्ध। दिल्ली में जैन मुनि लोकेश ने कहा, धर्म और संस्कृति का अपमान बर्दाश्त नहीं। लखनऊ में ऑल इंडिया हिंदू महासभा ने मौलाना मदनी के बयान पर जताया एतराज, तंज करते हुए पूछा, ये अद्भुत ज्ञान कहां से लाते हैं। संभल में अरशद मदनी के बयान को समाजवादी पार्टी नेता शफीकुर रहमान वर्क ने किया खारिज। लखनऊ में अरशद मदनी पर बरसे मौलाना यासूर अब्बास, पूछा, जब इस्लाम नहीं था तो वो खुद क्या थे। अरशद मदनी के बयान का देवबंदी उलेमा ने किया स्वागत, कहा, जो लोग घर वापसी की बात करते हैं उन्हें इतिहास का होना चाहिए पता। समाजवादी पार्टी के महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने बागेश्वर बाबा को दी चुनौती, कहा, शक्ति है तो चीन को धीरेन्द्र शास्त्री करें भस्म। छतरपुर में बागेश्वर धाम के दरबार में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने लगाई हाजिरी। धीरेन्द्र शास्त्री के हिंदू राष्ट्र वाले बयान पर कहा, संविधान से चलेगा देश। संसदीय क्षेत्र वायनाड में राहुल गांधी ने विश्वनाथन के परिजनों से की मुलाकात। विश्वनाथन ने मॉब लिंचिंग की पीड़ा के बाद खुदकुशी की थी। बिहार के औरंगाबाद में कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर फेंकी गई कुर्सी। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने रामचरितमानस पर विवाद करने वाले लोगों को बताया मूर्ख। दिल्ली में सिविक सेंटर पर स्ट्रीट वेंडर्स का जोरदार प्रदर्शन। G20 आयोजन के दौरान रेहड़ी पटरी वालों को ना हटाने की मांग। दिल्ली के महरौली में अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर, आम आदमी पार्टी ने कार्रवाई पर उठाए सवाल। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विकास भवन में एनसीसी कैंडिडेट्स से की मुलाकात। जिला अधिकारियों के साथ भी समीक्षा बैठक। विरोध के बीच कालसी पहुंचे मुख्यमंत्री धामी ने विरोधियों को दिया जवाब, कहा, उत्तराखंड के इतिहास में नकल पर सबसे सख्त कानून हमने बनाया। उत्तराखंड में हस्ताहाल मदरसे बनेंगे हाईटेक। पुष्कर धामी सरकार ने बनाई कमेटी। बिहार के सहरसा में डाकघर के एजेंट संघ का सम्मेलन खत्म। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इंदौर में G20 सम्मेलन में कृषि समूह की बैठक का किया शुभारंभ। 30 देशों के अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के प्रतिनिधिमंडल शामिल। धौलपुर में डकैता केशव गैंग के 4 साथियों को पुलिस ने न्यायालय में किया पेश। चारों डकैतों को भेजा गया जेल। अरशद मदनी के बयान पर हरिद्वार के संतों में आक्रोश। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री महंत रविचंद्र पुरी ने कार्यक्रम में शामिल संतों की सामाजिक बहिष्कार की मांग की। पाली में नगर परिषद की बजट बैठक का किया गया आयोजन। बैठक में सभी पार्षदों ने सुनाई अपनी अपनी समस्याएं। कश्मीरी पंडित के कर्मचारियों का राजभवन के बाहर धरना प्रदर्शन। विरोध के दौरान लगाए गए वी वांट जस्टिस के नारे।
बेगूसराय में यूको बैंक की शाखा को दूसरी जगह स्थापित करने पर लोगों का हंगामा।